नमस्कार दोस्तों, जय हो हिंदुस्तान की दोस्तों, जय हो इस पूरे विश्व की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं परमात्मा से आप प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, आप हमारे इस देश को और इस विदेश को और यहाँ तक कि इस पूरे विश्व को हमेशा खुशी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रखना, हमेशा इसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करना। मैं परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप हमारे देश के और विदेश के और इस पूरे विश्व, इस पूरे संसार के उन लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना जो लोग हमारे देश को और इस पूरे विदेश को, इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने इस पूरे विश्व को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, जो अपने इस देश और विदेश पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उन सभी लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना ताकि वो लोग अपने अपने मिशंस में कामयाब हो सकें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अध्यापक सोनू सिंह अपने YouTube चैनल बीटेक एक्शन से विजिट करने के लिए आप सभी भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो अपना YouTube चैनल है बीटेक एक्शन, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। जो पहला है वो है SS बिजनेस स्मार्ट, और जो दूसरा है वो है MD कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, और जो तीसरा है वो है MD म्यूजिकल सोसाइटी, और जो चौथा अपना है वो है MD एजुकेशनल सोसाइटी। दोस्तों जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, ये जो चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी है, यह सोसाइटी ज्ञान और एजुकेशन का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा स्टोर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंतर्गत ज्ञान और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी में कई सारी चीज़ें ज्ञान से रिलेटेड इस सोसाइटी के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, जैसे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मैथ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, फिजिक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, बायोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट योजनाएं और जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, भारतीय हिंदुस्तान की पॉलिसी और राजनीतिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, हेल्प, इंसाफ और धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, न्यूज से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत ही आती हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, जो इन सभी की एजुकेशन आप लोगों तक सरलतापूर्वक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं वो MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत वो बात करेंगे गांव के एक प्रधान की। आखिर गांव का जो एक प्रधान होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। जो गांव का एक प्रधान होता है उसे किन किन नामों से जाना जाता है। जो गांव का एक प्रधान होता है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे उसे गांव का प्रधान भी कहा जा सकता है, उसे ग्राम सरपंच भी कहा जा सकता है, उसे अध्यक्ष भी कहा जा सकता है, उसे मुखिया भी कहा जा सकता है। जो गांव का और जो ग्राम का प्रधान होता है उसकी यह जिम्मेदारियां होती हैं कि यदि कोई सरकारी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आती है, योजना आती है, तो वह अपने गांव के सभी लोगों को, जो उसकी ग्राम पंचायत होती है, उस सभी लोगों को उसकी सुविधाओं का मार्गदर्शन कराए। उन सभी लोगों को जो उस ग्राम में इन्वॉल्व हैं उन सभी की दिल खोल के मदद करे। ऐसी सोच, ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति एक प्रधान कहलाता है। जो प्रधान की जिम्मेदारियां होती हैं वो ये जिम्मेदारियां होती हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजना को अपने ग्राम पंचायत में
बताना, शेयर करना और उसको कंप्लीटेड करना ये गांव के प्रधान की जिम्मेदारी होती है। गांव के प्रधान की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर जो गांव में अपने उस ग्राम पंचायत में कोई ऐसा पर्सन है जिसके यहाँ रात में चूल्हा नहीं जल रहा होता है, तो उस ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी होती है कि वह उस व्यक्ति के घर की मदद करे और उसके यहाँ खाना पीने की व्यवस्था कराए। ऐसे ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर जो किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट हुई है तो ग्राम प्रधान को उसके मैटर को पुलिस को बुला के और अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करवाना चाहिए। ग्राम प्रधान की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी प्रकार से ग्राम पंचायत में या उस गांव में कोई झगड़ा हो गया है, आपसी भाइयों में लड़ाई हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो चुका है, तो वह उसको अच्छी तरीके से निपटवाए। ग्राम प्रधान की यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार की शादी, चाहे अगर जो गरीब घर से है वो और अपनी शादी को करने में असक्षम है, तो उसे गवर्नमेंट के थ्रू जो प्लानिंग आती है, जो स्कीम आती है कन्याओं की शादी कराने के तहत, तो उसमें उनकी मदद करें। कहने का मतलब है जो ग्राम प्रधान होता है उसको पूरी तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ग्राम के लोगों तक सभी सुख सुविधाएं पहुंचाना। दोस्तों, लेकिन आजकल के जो प्रधान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और वे लोग ठीक से काम नहीं करते हैं। दोस्तों, देश का एक सच्चा जो देशभक्त होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक सच्चा देशभक्त कौन होता है, जो आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि एक सच्चा देशभक्त कौन होता है। ठीक प्रकार से आपको भी वैसा ही एक गांव का प्रधान बनना चाहिए। जो गांव का प्रधान होता है उसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिस प्रकार से देश का एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए उसके अंदर कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे एक सच्चा देशभक्त कहने पर और बताने पर हम लोगों में गर्व महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा गांव का प्रधान बनने के लिए उसके अंतर्गत निम्नलिखित क्वालिटीज़ और गुण होने जरूरी हैं। दोस्तों, जो एक सच्चा गांव का प्रधान होता है उसके अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर जो वह हमेशा अपने गांव के लोगों के बारे में और अपने ज़िले के बारे में अच्छा सोचता है तो वह एक गांव का प्रधान हो सकता है। अगर जो वह अपने गांव की जनता को हमेशा सुखी संपन्न देखना चाहता है और उसके लिए मदद करता है, हर समय उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है, तो वह एक सच्चा गांव का प्रधान हो सकता है। वह एक सच्चा गांव का प्रधान हो सकता है जो अपने गांव में अगर किसी के यहाँ झगड़ा हो चुका है, आपसी विवाद हो चुका है, तनाव हो चुका है, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दे, उस मैटर उस समस्या को ख़त्म करवा दे और आपसी तनाव को दूर करवा दे, तो ऐसा व्यक्ति एक गांव का प्रधान हो सकता है। एक गांव का प्रधान वो हो सकता है जो अगर किसी ने किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कर दी है तो पुलिस को बुलाकर घर पर और उनके घर पर बुला के अच्छी तरीके से उस मैटर को सॉल्व करवा दे। वह एक प्रधान गांव का प्रधान नहीं हो सकता जो रिश्वत लेता है और फैसला कराता है। ऐसा व्यक्ति गांव का प्रधान नहीं हो सकता। तो गांव का जो प्रधान होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया अपने घर और के सदस्यों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को और अपनी बीवी को अच्छी तरीके से सुखी संपन्न रखने के लिए मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार से उस गांव के प्रधान को भी मेहनत करना चाहिए। यहाँ तक कि उसके अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमेशा वह अपने गांव के लोगों के बारे में अच्छा सोचे और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से करे। वह एक सच्चा गांव का प्रधान हो सकता है। गांव का प्रधान ऐसा होता है जब किसी गरीब के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए रकम नहीं होती है तो वह गवर्नमेंट योजना के तहत उनकी मदद करता है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी पोस्ट पे हो, आप प्रधानी की पोस्ट पे हो, आप अपनी जिम्मेदारियां समझिए और पब्लिक की मदद करिए। ये एक सच्चे प्रधान की पहचान होती है। एक सच्चा प्रधान वो होता है जो हमेशा अपने
जनता के बारे में ही सोचता है और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं उस प्रधान के अंदर, तो वो कभी भी अपनी पद से निरस्त नहीं हो सकता है और उसे कभी भी वह पब्लिक, वह जनता नहीं हटा सकती है, मेरा वादा है। तो दोस्तों, यह जो आज का वीडियो है हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हो।